Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma and you're most welcome on my YouTube channel. Now, chapter number 1, exercise number 4, equation reducible to homogeneous form. Book name is differential equation and chapter name is differential equation of first order and first degree. एक्सरसाइज 2 है. देखिए गाइज, हमें यहाँ पर क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है. सबसे पहली बात होती है कि हमें कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं अपने. तो आप मेरे क्वेश्चन से सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर किया करिए. जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्किंग होती है, उससे सिर्फ आप अपने कंसेप्ट क्लियर करा करिए. इससे आपको एक क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन किस बुक का है, किस बुक का नहीं है. हर बुक के क्वेश्चन सब सेम होते हैं. लेकिन ये क्वेश्चंस जो मैं बताती हूँ, ये एग्ज़ाम्स में बिल्कुल इसी फॉर्म में इसी तरह से आते हैं. तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को करा रही हूँ. बाकी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन्हीं कंसेप्ट में बिल्कुल सेम टू सेम हो जाते हैं. तो आप कंसेप्ट समझिए खाली. तो यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन है, इसे हमने 3 रूल्स में करा था. यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म. अब तक हम होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लेकिन अब हमें होमोजेनियस फॉर्म में इक्वेशंस को रिड्यूस करना है. यानी हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, सच एज जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दे दी, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, तो हमें उसे होमोजेनियस फॉर्म बनाना है. हमारी होमोजेनियस फॉर्म अब होती कैसी है? तो ये है, देखिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू F1 XY x1 y1 f2 xy2. दिस इज आर होमोजीनियस इक्वेशन. हमें अब हमारी कोई सी भी इक्वेशन हमें क्वेश्चन देता है तो हमें उसे होमोजीनियस इक्वेशन में ही पुट करना होता है. उसके बाद ये 3 रूल्स अप्लाई करने होते हैं, जिसमें हमें y इज इक्वल्स टू वी एक्स रखना होता है. देन वेरिएबल सेपरेशन, इंटीग्रेशन, ये सब मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियोज़ में कराकर दिखा चुकी हूँ. आई होप कि आपको इसमें भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो यहाँ पे जैसे कि सपोज करते हैं कि हमें कोई भी इक्वेशन दे दी, ax प्लस बी वाई प्लस सी. हमारी पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज में इस तरह के ही क्वेश्चन होंगे. इस तरह की इक्वेशन हमें दे दी जाती है. इसे हमें रिड्यूस करना होता है होमोजेनियस में. इस वाली में जो मैंने अभी आपको बताई है, इसी में होमोजेनियस में हमें इसे रिड्यूस करना है. उसे करने के कुछ टाइप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि हमें चेक करना होता है कि a/a1 इज़ नॉट इक्वल टू b/b1. कि हमारा a/a1 जो आपको दिख रहा होगा इक्वेशन में, ये हमारा b/b1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. एंड सेकंड केस इज दैट कि a/a1 शुड बी इक्वल टू b/b1. ये 2 केसेस है, मैं आपको दोनों बताऊंगी. इधर वाला जो इक्वल है, ये मैं आपको छोटा सा स्टेप है, आपको लास्ट में बता दूंगी वीडियो के. बाकी अभी इसके ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और इसके ऊपर ही कैलकुलेशन ज़्यादा होती है. तो मैं आपको इसके लिए बता देती हूँ. टेकिंग न्यू वेरिएबल्स, हम इसे ही सॉल्व करेंगे. इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ. हम 2 वेरिएबल्स यानी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को इंट्रोड्यूस कराते हैं इसमें. तो अब यहाँ जो x है और ये जो y है, इसकी जगह हम x और y से रिलेटेड कुछ रखेंगे. जैसे कि x इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के. और यहाँ पर इसी के साथ स्मॉल डी एक्स को हम ले लेते हैं डी कैपिटल एक्स और स्मॉल डी वाई को डी कैपिटल वाई. हम इनकी जगह ये पुट करेंगे. अब डी एक्स की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू, एक्स प्लस एच और वाई प्लस के, ये इस वाली इक्वेशन में जब हमारा a/a1 शुड नॉट बी इक्वल टू b/b1 हो, तो हम इस वाली इक्वेशन में, यानी जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, उसमें पुट कर देते हैं. उसमें पुट करने के बाद हमें हमारी होमोजीनियस इक्वेशन ये वाली मिल जाती है. तो चलिए आइए पुट करते हैं. मैं आपको कर दिखा देती हूँ. ये काम भी मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगी, ये भी मैं आपको कर दिखाऊंगी कि इसमें कैसे कैसे हमें पुट करना है. तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये मैं अपनी इक्वेशन लिख रही हूँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, b1y प्लस c1. नाउ अब इसमें मैं अपनी उन वैल्यूज़ को पुट करूँगी. तो डी वाई ओवर डी एक्स थी मेरी कैपिटल डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी कैपिटल एक्स, तो मैं इसकी जगह वही पुट करूँगी. इज इक्वल्स टू ए एक्स की जगह एक्स की वैल्यू थी मेरी कैपिटल एक्स प्लस एच, ये रख दूँगी, प्लस बी एंड वाई की वैल्यू थी मेरी कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी अपॉन a1, नीचे भी एज इट इज़. तो गाइस, आप कंसेप्ट पे ध्यान देना. मैं एक बार फिर बोल रही हूँ कि आप कंसेप्ट पे ध्यान देना, आप क्वेश्चन पे नहीं. ना वर्किंग पे वर्किंग देख लीजिए अच्छे से, इसकी कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए. आप कोई सा भी क्वेश्चन फिर उठाओगे तो इसी मेथड से होगा. अब हम एक ही मल्टीप्लाई इसके अंदर कर लेते हैं. बाकी हाँ, इसके साथ जो मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँगी वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में ज़रूर आता है. b1y प्लस b1 के प्लस c1, इसकी मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी ब्रैकेट में. अब इसके बाद ये जो h, b के c, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स आ गए, तो हम इन सबको साथ में ले लेंगे. ये हम ऐसे लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स ए कैपिटल एक्स. अब जहाँ जहाँ ये यूज़ हो रहा है एक्स, ये कैपिटल ही हो रहा है, तो अब ए एच प्लस बी के प्लस सी.
इन्हें हमने ले लिया। अब अपॉन में ऐसे ही एच वाई एच के सी यहाँ पे भी निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1। नाउ अब हम इन्हें ज़ीरो लेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट कि AH प्लस BK प्लस C इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसा हम हर क्वेश्चन में करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि वर्किंग है, कोई क्वेश्चन नहीं, तो आप बस इसकी वर्किंग समझिए, कंसेप्ट समझिए और इन्हें अप्लाई करना हर क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हमने इन्हें ज़ीरो लिया तो ज़ीरो हो गई है दोनों। उसके बाद हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हमें मिल जाती है, AX प्लस BY अपॉन A1X प्लस B1Y। ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हमें मिल गई। देखिए यही वाली इसी फॉर्म में है ये, तो हमें ये मिल गई। अब हमें हमारी ये होमोजीनियस इक्वेशन मिल गई है, ये बन गई। तो अब इसके बाद हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हम अपनी होमोजीनियस इक्वेशन को करते थे 3 स्टेप्स के अंदर। दैट इज़ फर्स्ट है हमारा y इज इक्वल्स टू Vx हम लेट करते थे, फिर वेरिएबल सेपरेशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन। इतना करने के बाद अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, जिसमें हमने आपको ये बताया था a/a1 इज़ नॉट इक्वल टू b/b1। अब मैं बता रही हूँ आपको a/a1 इज इक्वल्स टू b/b1 हो किसी केस में, तो तब हम क्या करते हैं, ये जो a और b है ये हमारे नीचे वाले की तरह ही होगा, डिनोमिनेटर की तरह, तो हम इसमें एमलेट कर लेते हैं। एमलेट करके और बाकी सारे वेरिएबल्स वैसे ही लिख देते हैं जैसे वो होते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू एमलेट कर लेंगे, और जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 होता है, तो इसे भी हम ऊपर ही लिख देंगे सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पर हमारे a/a1 इज इक्वल्स टू b/b1 है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारा, बस हम इसे अब इस तरह सॉल्व कर देंगे। ये उस केस में है जब हमारा a/a1 इज इक्वल टू b/b1। ये हमारी इस चैप्टर की वर्किंग हो गई। इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस जो हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।